आप लोग कभी ब्लड बैंक आओ, आकर के 10 मिनट के लिए ये देखो कि लेने वाले कौन है। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि जो लेने वाला है उसकी भाभी की डिलीवरी है, माँ बीमार है, भाई का एक्सीडेंट हो गया, जीजा तकलीफ है। आपको लगेगा कि आपका ब्लड कहाँ जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शमीर जी का, अहराब का, जसा जी का, सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हम चौधरी जयलाल जी की 109वीं जयंती का जो हम पखवाड़ा मना रहे हैं, उसी की श्रृंखला की एक कड़ी है कि आज हमने रक्तदान उत्सव मनाने का संकल्प किया था और रक्तदानियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनको मजबूती, उनके इरादों को शाबाशी कहने के लिए हमारे शहर के युवा अधिकारी IPS ऑफिसर श्री अर्पित जैन का यहाँ पर आना बहुत मायने रखता है। एक सही व्यक्ति का चयन हुआ है कि जो खुद बहुत लंबी दौड़ में संघर्ष करते हुए पढ़ाई में, लिखाई में और डॉक्टर की बैकग्राउंड को लेकर के वो सिविल सर्विसेज में गए हैं। एक ऐसे मेधावी छात्र का यहाँ पर आना अपने छात्राओं को और अध्यापक वर्ग को सम्मानित करने के लिए आज आपका आगमन हमें बहुत ही आनंदित कर रहा है। हम पुलकित हैं और बहुत जोरदार हमारी जो प्रसिद्ध तालियाँ हैं जेपी विद्यापीठ वाली, उनसे विस्फोटक तालियों के साथ सबका स्वागत होना चाहिए। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ तो अपना कड़क जरूर दे देती हूँ कि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैंने देखा इनको ऑफिस में काम करते हुए कि कैसे कैसे अपराधी किस्म के लोग आते हैं, टुकड़ा लिए हुए, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, मतलब उनकी बातें मैंने कम से कम 40 मिनट मुझे साथ बैठने का मौका मिला और मैं उनकी कार्यशैली को निहारती ही रही कि ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं, अगला आदमी क्रोध में बोल रहा है और वो आराम से सुन रहा है। इतना संतुलन हृदय का, मस्तिष्क का, अपनी कलम का और अगले की बातों का तारतम्य, जो मैंने इतना गहन संतुलन देखा कि एक बार भी इनकी वाइब्रेशन में ऐसे जैसे ECG करते हैं तो बहुत ऊपर जाती है लाइन, फिर नीचे आती है, इनकी तो बिल्कुल आराम आराम से, मतलब जो बिल्कुल 80 और 120 का BP होता है उसी पैरामीटर्स के ऊपर हमारे युवा पुलिस अधीक्षक कार्य कर रहे थे। कहीं तिलमिलाहट नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई थकावट नहीं। तो मैंने बहुत सीखा आपसे और आज से मैं आपको इस मायने में अपना गुरु भी कह सकती हूँ कि आई हैव लर्न दिस क्वालिटी फ्रॉम यू कि अगला जब कितना गुस्सा करे हमें। और आज इन्हीं की बदौलत हमारे बीच एक बहुत ही योग्य प्रतिभावान व्यक्ति भी एक विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है। जब हमारे SP महोदय अपनी PG कर रहे थे तो उन्हीं के साथ में उनके सहपाठी, थोड़े सीनियर डॉक्टर मंजीत गर्ग, जो परिचय के मोहताज नहीं है
क्योंकि सिरसा के लोग और पूरे इस इलाके के लोग जानते हैं, गंगानगर तक, फिरोजपुर तक, कि डॉक्टर मंजीत गर्ग एक ऐसा नाम है कि जो दिलों पे हाथ रखता है, मरहम लगाता है और फिर से धड़कनों को अपने अंदाज में। मेरे पिता को भी प्राण जाते जाते इन्होंने 2-3 बार बुलाया, तो आज मैं मंच से आपको आभार जता रही हूँ कि आप हमें बहुत धन्य किया था। आज हमारे बीच एक अति विशिष्ट के रूप में, और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे देश के चेयरमैन श्री अरविंद सिंह जी चौटाला भी पहुँच चुके हैं। अब जेसीडी विद्यापीठ की जो विरासत है चौधरी देवीलाल जी की, उनकी तीसरी पीढ़ी आज हमारे बीच बैठी। सब लोग हम बहुत गौरवान्वित हुए हैं कि हमारे चेयरमैन आज देवीलाल की जो हम 109वीं जयंती मना रहे हैं उसमें शिरकत करने के लिए पधारे हैं। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज हमारे बीच जसवीर जस्सा जी हैं, रेड क्रॉस के सेक्रेटरी बेनीवाल साहब हैं, और हमारे सारे प्रिंसिपल साथी हैं, हमारे हर कदम पे सहयोग देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले संदीप चौल जी हमारे बीच हैं, और तमाम हमारी फैकल्टी यहाँ पर जो है आज विराजमान है। क्योंकि जेसीडी की रगों में, यहाँ के धूल में, यहाँ के कण कण में, यहाँ की आबो हवा में जो संस्कार है, जो नीति रीति है, वो चौधरी देवीलाल जी से होती हुई चली आती है। वो कितने बड़े दिल के व्यक्ति थे, कितने उदार थे, कितने सहज थे, कितने सरल थे और कितने सहयोगी थे हर पल। तो ऐसे महानुभाव की जयंती मनाते हुए आज हम सबका यहाँ एकत्र होना, और वो भी रक्तदान करते हुए, ये बहुत एक सम्मानित हम स्थिति में, गौरवान्वित स्थिति में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। तो मैं अपने आज विराजमान सभी अतिथिगणों का, विशेष तौर से एसपी साहब का और मंजीत जी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। 1 मिनट रक्तदान पे जरूर बोलना चाहूँगी कि आज रक्तदान दिवस जो हम मना रहे हैं, ये हर साल हम मनाते हैं, पिछले वर्ष भी, और सालों साल हमारी परिपाटी रही है ये। और मुझे ये बात शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि आज 45वीं बार मैंने जब रक्तदान किया तो मैंने तुरंत अपने घर पे लिख के भेजा, 45वीं बार दिन रहा शानदार। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शानदार, बहुत यादगार है, क्योंकि ये खून का पानी बन जाना है, ये शरीर की राख बन जानी है। जितना दे सकते हैं दे लो, किसी की जान बचती है। मैं तो युवाओं में रहती हूँ, नवयुवतियों में रहती हूँ, अपनी एक जरा सी प्रेयसी की जान के लिए 1 मिनट में ब्लेड लेके नस काट लेते हैं, खून बहा देते हैं, जान दे देते हैं। एक बार हमारे यहाँ पे आकर के रक्तदान के समय आप रक्तदान करके देखिए, 1 नहीं 3 जान बचती है 1 यूनिट से, 3 जान। और आप एक जान के पीछे भावले हो जो पता नहीं किसी काम की है कि नहीं। तो मेरी सबको आज ये हाथ जोड़ के विद्यार्थी वर्ग को, और आपके भी टीचर्स हैं, विद्यार्थियों से पाला पड़ता है, उनको रक्तदान के लिए बहुत प्रेरित करें कि हमारी धमनियों में ये खून नहीं है, ये लाल सोना है, लाल रंग की एक नदी है। पूरी दुनिया के पशुओं का भी रंग लाल है, जो खून का रंग है, लेकिन किसी भी पशु का खून मानव को चढ़ नहीं सकता। केवल इंसान का खून इंसान को चढ़ता है। कहीं वो प्लेटलेट्स बन के लग रहा है, कहीं प्लाज्मा बन के लग रहा है, कहीं वो जो है आरबीसी बन के लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो कंपोनेंट सेपरेटर की जो सुविधा आ गई है, उसे तो बहुत कमाल हो गया साइंस के अंदर है। तो सभी युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहें, खड़े ही रहें। 3 महीने के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं, 24 घंटे में दोबारा खून बन जाता है और कोई जरा सी भी कमजोरी नहीं आती। और अगर किसी को लगता है कि कमजोरी आती है तो आज शाम को ही 1.5 घंटे का बैडमिंटन का मैच मेरे साथ लगाने मेरे घर आमंत्रित करती हूँ। आप हाँफ जाएंगे, मैं हाँफूंगी नहीं, हार छोड़ सकते हैं। तो ये यकीन करें कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती है। रक्तदान जो है आपकी शक्ति को, आपकी ऊर्जा को और अधिक नवीनीकरण करता है उसका। तो रक्तदान तो जो है वो शेयर किया करते हैं, रक्तदान को शेयर किया करते हैं। और इस बीमारी का किसी को पता नहीं कब किसी को घेर ले, इसलिए आप जो है रक्तदान करते रहें और अपनी शेयरों वाली ताकत जो है औरों के साथ मिल करके, चल करके जीवन दान देने वाली ताकत को आप यूज़ करते रहें। एक बार फिर से पुनः तमाम फैकल्टी का बहुत अभिनंदन। और आज हम देवीलाल जी की जयंती पर एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा हमारे विद्यापीठ की है कि पूरे साल हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे कौन से टीचर ने किस तरह की कार्य प्रणाली को बनाया, कितना उसका कॉर्डियल बिहेवियर रहा, कितना वो औरों के प्रति रिजल्ट लाने में और दूसरी एक्टिविटीज़ में कोऑपरेटिव रहा। तो एक श्रेष्ठ अध्यापक और श्रेष्ठ कर्मचारी,
श्रेष्ठ उद्यान पालक, श्रेष्ठ स्वच्छता सिपाही, और बहुत ही अव्वल दर्जे का एक गार्ड, एक बहुत शानदार लिपिक, इन सबको भी हम सम्मानित करते हैं। तो आज ये रस्म भी यहाँ पर हम उत्सव के तौर पर मनाएंगे और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी बहुमूल्य शब्दों। मैं स्वागत करती हूँ जीसीडी विद्यापीठ के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह चौटाला जी का और आग्रह करती हूँ एमडी मैम से कि उन्हें भी हरा पत्ता देकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाए दिल तो क्या, ताना नाना दे रे नाना दे रे नाना, ताना नाना दे रे नाना दे रे नाना, ताना नाना दे रे नाना दे रे नाना, ताना नाना दे रे नाना दे रे नाना। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, लाख छुपा ले सूरज मगर उसको तो एक दिन ढलना ही है। तो जो जीसीडी विद्यापीठ के कुछ चुनिंदा कर्मठ, ईमानदार, मेहनती टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनके बहुमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। और इस ऑनरिंग सेरेमनी के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर हमारी एमडी मैम को, आज के मुख्य अतिथि श्री अर्पित जैन जी को, अर्जुन सिंह चौटाला जी को, डॉक्टर अरिंदम सरकार एंड डॉक्टर राजेश्वर चावला जी, क्योंकि शुरुआत पहले हम जीसीडी डेंटल कॉलेज से ही कर रहे हैं। तो आप सबका मंच पर हम स्वागत करते हैं तालियों के साथ। चावला जी द्वारा हमारे टीचर्स को सम्मान प्राप्त हो रहा है। How charming you are. तालियां जोरदार बजनी चाहिए इनके लिए। पार्ट में बनाते हैं, इनका योगदान भी सम्माननीय है। ये इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है। तालियां बजनी चाहिए इस पल के लिए। जोरदार मैनी कंग्रेचुलेशन सर्टिफिकेट रिसीव करें। नारायण देवी, वहाँ तालियां भी बजनी चाहिए। सिंह कुमार जी, दिलजीत सिंह जी, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है ये, वर्क बीइंग कैप्चर्ड। नमस्कार जी, बहुत ही आदरणीय और सम्मानित
आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे सिरसा जिला के माननीय एसपी श्री अर्पित जैन जी, साथ ही साथ अतिथि के रूप में आए डॉक्टर मनदीप सिंह जी, हमारी बहुत ही, मैं तो मानूंगा कि अभी भी एक यंग पर्सनालिटी है हमारी एमडी मैम जी, साथ ही साथ आज के सभी फैकल्टी के मेंबर्स और सभी स्टूडेंट साथीगण जिन्होंने आज रक्तदान किया है, फैकल्टी के उन्हीं मेंबर्स ने जिन्होंने रक्तदान किया। सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको और श्री अर्पित जैन जी को आपस में बातचीत का मिले, क्योंकि आज वो हमारे बीच आए हैं। काफ़ी यंग और काफ़ी फियर्स पर्सनैलिटी है उनकी। 2-3 बार मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है ज़रूर, और 2-3 बार हमारा टकराव होते होते रह गया। पहले भी मैं इलाहाबाद में एक रक्तदान शिविर में आया था, तो उस समय सर आप थोड़ा सा लेट आए थे, मैं पहले आके निकल गया था। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ, जितने समय मैंने सिरसा में बताया कि श्री अर्पित जैन जी ना केवल सिरसा के एसपी है, पर उन्होंने यहाँ पर कई सोशल कॉजेज़ को भी उन्होंने मदद करने का उन्होंने काम करा। हमारा ये, हम सबका ये मानना है कि जब प्रशासन सोशल कॉजेज़ के लिए साथ में मिलकर के आम जो लोगों के साथ काम करती है, तो एक इन्वायरमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रूप बन के निकलता है। तो उसके लिए भी मैं अर्पित जैन जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सर, आपका पूरी जेसीडी फैमिली की तरफ से सभी साथियों ने जिन्होंने ब्लड डोनेट करा है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक चौधरी देवीलाल जी हमेशा सोशल कॉज के अंदर विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने जीवन के हर प्रयास पर, जब भी उन्होंने कोई सोशल कॉज उठाने का काम करा है, एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं बल्कि एक सोशल एंगल से उन्होंने हमेशा मेहनत करने का काम करा। तो उन्हीं की विचारधारा पे चलते हुए हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनने का काम करें। हमारा एक प्रयास है कि यहाँ से जो हमारे स्टूडेंट साथी जब यहाँ से पास आउट होके जाते हैं, ना केवल वो एक सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव मेंबर्स बने, बल्कि सोशली प्रोडक्टिव मेंबर्स भी बने। उसके साथ साथ हमारा हमेशा प्रयास रहा है जेसीडी फैमिली का कि जितने ज़्यादा हो सके हम सोशल कॉजेज जो है इनको बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एसपी साहब को बताना चाहूँगा कि रक्तदान शिविर जो है हमारे जेसीडी के अंदर हम साल में 2 बार इसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, और अब की बार हमने एक नया जो एक सोशल कॉज शुरू करा है वो फ्री आई ऑपरेशंस का है। तो हम बड़ा प्राउडली कह सकते हैं कि हमने पूरे सिरसा जिले के अंदर हम आई कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनके अंदर फ्री में उनका चेकअप होगा, फ्री में उनकी दवाई आएगी, और फ्री में ही हम सभी साथीगण का उनको चश्मा देने का और उनको ऑपरेशन करने का काम कर रहे हैं। तो आई कैन वेरी प्राउडली से कि बाय द एंड ऑफ सितंबर हम 50 फ्री ऑपरेशन अचीव कर लेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ नवंबर या फिर बाय द एंड ऑफ दिसंबर, हमने टारगेट थोड़ा अपना ज़्यादा हार्ड टारगेट रखा है, लेकिन हमारी कोशिश है इसको पूरा करा जाए। बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमारी कोशिश है कि 500 ऑपरेशन कैटरैक्ट फ्री में हम करने का काम करें। तो मैं तो अर्पित सर से यही कहता रहूँगा कि ऐसे सोशल कॉजेज में आप भी आके हमारा हौसला बढ़ाया करें। आप आते हैं, आपकी प्रेजेंस में हमें ये हौसला मिलता है कि हम और भी ज़्यादा इस प्रकार के काम करें। बाकी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एंड मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे एसपी अर्पित जैन जी का कि प्लीज़ वो आएँ और अपने जो उनके व्यूज़ हैं उनको रखने का भी काम करें। साथ ही साथ जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से हमारे आज के जो यूथ साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसके किस तरह से काम आए, उनको प्रेरित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, माननीय अर्पित जैन जी। और सम्माननीय अर्जुन सिंह चौटाला जी, एमडी डॉक्टर शमीम शर्मा मैडम, यहाँ उपस्थित सारी फैकल्टी, सारे डायरेक्टर्स, डीन, जसवीर जस्सा जी, चोयल जी, तो मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज जननायक चौधरी देवीलाल जी की 109वीं जयंती का जो उत्सव ये चल रहा है, उसमें मुझे यहाँ आने का अवसर मिला।
और हम किताबों में पढ़ते थे। उनका पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित रहा और हमेशा जन जन के मुद्दों के लिए उन्होंने आवाज़ें उठाई और बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो संसद में भी उठाए और यहाँ से निकल कर पूरे देश का उन्होंने जो है नेतृत्व किया। तो मेरा सौभाग्य कि इस भूमि पर मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ और अवसर मिला। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा मैडम ने ये जो रक्तदान शिविर हो रहा है, मैं खुद डॉक्टर रहा हूँ और मैंने खुद देखा है कि इमरजेंसी के समय में कई बार अगर ब्लड ना मिले तो कितना बड़ी परेशानी आ जाती है किसी के भी जीवन में। मैं खुद संस्मरण सुनाऊंगा कि हम जब इंटर्नशिप करते हैं तो हॉस्पिटल में काम करना होता है, तो वहाँ एक लेडी थी और उसका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। आपको मालूम होगा कई बार प्रेगनेंसी में जो है तो उसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि उसकी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया और जो पार्टिकुलर ब्लड ग्रुप था वो अवेलेबल नहीं था उस दिन वहाँ पे। और अगले दिन जो था मुझे पता चला उनकी डेथ हो गई जिसका वो ऑपरेशन हुआ था। रीज़न बीइंग कि उनको जो खून था वो मिल नहीं पाया। अब मेरे को बहुत दिन तक यही टेंशन होता था कि वो जो छोटी सी बच्ची हुई है उसका क्या होगा। सोचिए अगर किसी के बचपन से जिस दिन वो पैदा हुई उसी दिन अगर माँ का साया उड़ गया तो पूरा जीवन उसका कितना कष्टमय हो गया। और ये एक आपने ये जो रक्त दिया है ये मालूम नहीं ऐसे कितने जान बचा लेगा और ऐसे कितने जीवन बचा लेगा, तो कितने ही जीवन में ये जो है खुशहाली ला देगा। तो बहुत अच्छा ये लगा मुझे। और जैसा कि अर्जुन जी ने बताया कि जो ये आई डोनेशन कैंप है, जो आई डोनेशन या कैटरेक्ट की सर्जरी के जो कैंप्स हो रहे हैं, तो आई डोनेशन को लेके भी हम लोग काफ़ी जागरूकता करते हैं कि जिसकी डेथ हुई है वो अपनी आंखें डोनेट करे, तो ताकि और लोगों की उससे रोशनी लौट के आती है। और ये जो कैटरेक्ट की सर्जरी होगी इसके विषय में भी मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा है कि लोग सिर्फ उनकी प्रॉपर टाइम पे सर्जरी नहीं होती है इसलिए 5-5, 6-6 साल बेचारे पूरा अंधत्व में बिता देते हैं अपनी जीवन। और कई लोग तो जो है पूरा जीवन एक बार कैटरेक्ट हो गया तो उनका पूरा जीवन फिर अंधे उसमें बीतता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आपने किसी के आंखों की रोशनी लौटा दी तो उसको पूरा संसार दे दिया आपने, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हुआ। और मैंने खुद देखा है, मैं आपको बताऊंगा कि एक बार एक 80 साल की या 75 साल की एक लेडी होंगी, वो आई और मैंने उनकी ड्रेसिंग खोली, जो आंखों की ड्रेसिंग होती है। तो कैटरेक्ट की एक दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने जब फिर अपने बच्चों को देखा, अपने परिवारजनों को देखा, तो उससे बड़ा उनका खुशी का कोई वो नहीं था, मतलब जितनी वो खुश हो गई। तो ये सारे हमारे जो प्रयास हैं, और क्योंकि उनको 5-6 साल से यही नहीं मालूम था कि मेरा ऐसा कोई ऑपरेशन हो सकता है, तो ये हुआ। एक बार मैंने एक महिला देखी जिसको कई बार जब विटामिन की डेफिशिएंसी होती है बचपन में तो आंखों में सफ़ेदी हो जाती है। वो जब हम आई डोनेट करते हैं, जो मृत हो जाता है उसकी अगर आंखें डोनेट कर दी जाए तो वो वापस रोशनी लौट आती है। तो एक लेडी थी, वो 4-5 साल में अंधी हो गई और जब वो 27-28 साल की थी तो हमारे अस्पताल में किसी और बीमारी के कारण आई वो वहाँ पे। तो होता है कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो सारा चेकअप होता है उनका, तो आई एग्जामिनेशन के लिए आई। तो हमने उनसे पूछा कि ये आपने, जबकि वो ट्रीटेबल था, सोचिए वो जब 5 साल से अंधी हुई होगी तभी अगर उसको कोई कॉर्निया लग जाती तो उसकी आंखों की रोशनी लौट आनी थी, लेकिन अज्ञान था, मालूम नहीं था, उन्होंने 20-25 साल अपने अंधत्व में बिता दिए। तो इस पर बहुत अच्छी बात है कि आपने ये इशू भी उठाया है और इस पर अवेयरनेस जो फैलेगी वो बहुत अच्छा रहेगी। और एक बात मैं सबसे बोलता हूँ कि जैसा मैडम ने बताया कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमको जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम सकारात्मक रहें, खुश रहें। मैं अभी येल यूनिवर्सिटी है यूएस की, वहाँ से कोर्स कर रहा हूँ, वो वेलबींग और हैप्पीनेस पे ही है। क्योंकि अभी दुनिया में सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है वो लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई टेंशन है। या आप देखेंगे कि अब सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया। मैं अपने सिलसिला का ही बता रहा हूँ कि मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। वो बड़ा दुख का कारण है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है और पूरे परिवार को छोड़ के वो चला जाता है। कारण यही है कि इतना स्ट्रेस हम लोग ले लेते हैं ना। और ये रिसर्च है कि जो 95% जिस चीज़ों का हम स्ट्रेस लेते हैं वो कभी जीवन में होना ही नहीं है। मतलब ये प्रॉपर स्टडीज़ हैं। 95% बात तो हम उनकी चिंता करते हैं तो कभी नहीं होना, ठीक है। और ऐसी जो एक साइंस ऑफ वेलबींग है, आप भी अगर नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत फेमस कोर्स है वो वहाँ का। तो मतलब वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने बच्चों को कैसे, वहाँ सारे मेरिटोरियस दुनिया भर के बच्चे आते थे पढ़ लिख के, लेकिन तब भी स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ड्रग एडिक्शन, स्ट्रेस। तो उन्होंने फिर एक कोर्स उनको शुरू करना पड़ा कि कैसे अच्छे से रहना है जीवन में। तो उसमें यही बताया गया है कि एक तो जो है हम अननेसेसरी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं जीवन में, ठीक है। और एक इसलिए हमेशा मेरा ये मानना है कि आपको जहाँ पे भी लाइफ में लगे कि कहाँ स्ट्रेस है, जैसे मैडम बता रही थी मैं इतना पब्लिक से मिलता हूँ और मेरा ये टारगेट रहता है कि अपना जो भी है उनका काम हो अच्छे से
उनकी मैं जितनी मदद कर सकूँ करूँ, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कभी, वरना आप उनकी मदद ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मन ही शांत नहीं है तो आप कभी भी दुनिया में अपने आसपास शांति स्थापित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे इनर पीस होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि हमेशा आप इनर हैप्पीनेस के लिए काम करें, और हमेशा रोज़ जो आप काम करते हैं तो आप शाम को सोचें कि आज मैंने कितने लोगों की मदद की। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हेल्पिंग अदर्स होता है ना, हम दूसरों की कितनी मदद कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी कभी किसी को नहीं मिलती। आप खुद देख लीजिए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी जब आपने किसी की मदद की है। तो मेरा हमेशा ये पर्पज़ रहता है कि हमेशा कितने लोगों की हम मदद कर पाए, कितनी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए। और जहाँ भी बैठे हैं, जैसे मैडम ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, ये यूनिवर्सिटी इतनी वेल मेंटेन्ड है, मैं पहले भी 2-3 बार आया, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ कितना वैल्यू उसको ऐड कर पा रहे हैं, तभी लोग हमको याद रखते हैं। मैंने देखा कई टीचर्स आए, पूरे बच्चों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। तो आप कितना वैल्यू आपने ऐड की दूसरों के जीवन में, वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो मैं सभी को ये बोलूँगा कि कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जिसकी भी मदद कर पाएँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और होता है सफरिंग फुटप्रिंट, यानी मेरे कारण किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को कोई दुख तो नहीं हो रहा है। तो हमेशा जो भी हम कार्य करें सोचना चाहिए कि हाँ देखो, मैंने किसी का जो कष्ट था, किसी का जो दर्द था, वो बचा लिया। अब ये छोटी सी बात है, मैडम ने इतना अच्छा जो न्यूज़पेपर है उसमें रैप करके सबको गिफ्ट दी। अब जब भी कोई कागज आता है तो कहीं ना कहीं कोई पेड़ जरूर कटता है, ये आप मान के चलिए। और मालूम नहीं कितने पक्षियों का जो वो है, वो बसेरा उनका खत्म हो जाता है, सोचिए उनका जीवन वो खत्म हो जाता है। हम सिर्फ अगर पेपर बचा रहे हैं तो हमने सोचिए उनका जो वो था, उनका परिवार नष्ट होने से बचा लिया। तो हमेशा हमको कोशिश करना चाहिए हर छोटे से, हम अगर बिजली भी बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट बनेगा, कहीं पे कोई बांध बनेगा। जब बांध होता है तो लाखों स्पीशीज जो हैं वो विस्थापित हो जाती हैं, या लाखों परिवार भी खत्म हो जाते हैं। तो हम अगर बिजली बचा रहे हैं तो हम उस पर भी सीधा सीधा हमारा प्रभाव है कि हम वो बनने से रोक रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो अपने जीवन में हमको करना चाहिए, ठीक है ना। और किसी ने बोला है कि वी कांट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव, यानी छोटा छोटा कार्य हम बहुत अच्छे से करें और उसमें हमको भी अच्छा लगे। और बच्चों को मैं हमेशा बोलूँगा, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोला करते थे कि कभी भी जीवन में छोटे सपने नहीं देखना चाहिए। जो छोटे सपने देखते हैं वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो हमेशा ड्रीम बिग करना चाहिए। मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, लेकिन ये बात जब मेरे को किसी हमारे टीचर्स ने बताई, वो मेरे दिल को इतना छू गई। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो फिर हमारा मेडिकल की तैयारी थी, तो मैंने सोच लिया था कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से करना है अपन को, जबकि स्कूल में कोई वो नहीं था। तो हमारे एक सर थे, प्रकाश सिंह उनका नाम था, वो हमेशा ये बोलते थे कि हमेशा बड़ा सपना देखो, जो छोटा सपना देखता है वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमेशा अपने जीवन के लिए बड़ा स्वप्न, और कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने एक सफरिंग फुटप्रिंट बताया, वो हमारा मिनिमम होना चाहिए कि हमारे कारण किसी को भी, सफरिंग का मतलब होता है किसी को कष्ट, किसी को दर्द, किसी को पीड़ा, वो कम से कम होना चाहिए। तो हम हमेशा प्रयास करें कि किसी को भी जो है पीड़ा ना हो हमारे कारण, और एक अच्छा जीवन हम जिए। धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जयप्रकाश जी को फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। वैसे तो मैं लिख के तो बहुत लेके आया हूँ इस ब्लड के बारे में, बट डॉक्टर साहब की बात सुन के मुझे लगता नहीं कि इस कागज़ की जरूरत पड़ेगी। तो आज के मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्पित जैन, थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहूँगा सर, श्री लिख दिया आपने। आप डॉक्टर हैं, पेशे से भी डॉक्टर हैं आप, हम तो एजुकेशन के डॉक्टर हैं, बट आप तो रियल में MBBS पास आउट हैं। तो डॉक्टर अर्पित जैन के लिए एक बार, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि ब्लड डोनेशन कैंप पे हमने एक ऐसे मुख्य अतिथि जो अर्जुन सिंह जी ने सिलेक्शन किया कि आज के हमारे मुख्य अतिथि के लिए मैडम डॉक्टर समीन शर्मा की देख रेख में जो ये प्रोग्राम हुआ, तो मैं हमारे वर्दी चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं भी क्योंकि सर मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने भी क्योंकि मैंने भी 36वां बार भी मेरा ब्लड डोनेशन है, क्योंकि मुझे यहाँ 18 साल हो गए सर। 2 बार ये होता है यहाँ में, 6 अप्रैल और 25 सितंबर को, तो मैं हर बार ब्लड डोनेट करता हूँ। तो 36 टाइम्स ये मेरा ब्लड डोनेशन है। और मुझे ये कहाँ से प्रेरणा मिली, 2003 में जब मैं JCD में यहाँ सिरसा में नेशनल कॉलेज में आया, तो उस समय मेरे पिताजी रिटायरमेंट पे थे और उनको ब्लड कैंसर सर घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने। और मैं जब ब्लड कैंसर के बारे में डिटेल में गया, मुझे बहुत एक बड़ी हैरानी हुई कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड बैंक में रोहतक में PGI में बड़ी कमी रहती थी। तो मैंने उस टाइम से ही प्रण लिया कि मैं जितना भी एज ए प्रिंसिपल जितने भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कैंप, वो ऑर्गेनाइज कराए, और सबसे पहले मैं अपने आप ही रोल मॉडल बनूँ। तो जब भी कोई ब्लड कैंप लगता है तो सबसे पहले
डॉक्टर शमीम शर्मा के साथ या अर्जुन सिंह जी के साथ मुझे ब्लड देने का मौका मिला, और आगे भी उम्मीद है कि आप भी सब इसमें ब्लड दें। और हमारे प्राचार्य जितने भी आज इस प्रोग्राम के आयोजन में जिन्होंने साथ दिया मेरा, पूरे इस प्रोग्राम के आयोजन में, चाहे डॉक्टर अरिंदम सरकार, डॉक्टर राजेश्वर चावला, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर हरलीन और डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर शिखा गोयल, और हमारी रेड क्रॉस से आए लाल बहादुर बेनीवाल जी और गुरमीत सैनी जो हमारे बीच में हैं, जसवीर जस्सा जी जो सवेरे से हमारे बीच में है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सोशल वर्क में बड़े एक्टिव रहते हैं। और जितने भी हमारे मीडिया से पर्सन आए, प्रमोद जी, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ मेरे साथी जितने भी जो एक बुलावे पे आते हैं, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद ब्लड डोनर्स का, जिनके बगैर ये प्रोग्राम संभव ही नहीं था। और सर आज हमने 110 का टारगेट रखा, और हमारे सामने जो एंट्री थी वो 200-250 से भी ज़्यादा ऊपर गई। हमें बड़ी मुश्किल हुई कि इसको कैसे कम किया जाए। फिर हमने कहा कि एक ब्लड फिर हम लगाएंगे ऐसा ही कैंप, तो अगले कैंप में हम आपको जरूर इसके लिए मौका दिया जाएगा। और जिसने भी आज 16 कर्मचारी जो हमारे आज जिन्होंने बेस्ट टीचर और बेस्ट नॉन टीचिंग का अवार्ड लिया, मैडम मैं आपका तहे दिल से बहुत, क्योंकि किसी को भी ध्यान नहीं था इसका ब्लड डोनेशन कैंप में, और मैंने बात उठाई कि मैडम ये हमारी परंपरा है कि जब से जेसीडी बनी है देवीलाल जयंती पर सबकी नज़रें होती हैं कि हमें प्रोत्साहित किया जाएगा, तो आपने उस प्रोत्साहन को कंटिन्यू किया। और श्री अर्जुन सिंह जी जो एक उस पर मेरे ख्याल से परमिशन दिया इसके लिए, और सभी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि आज मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी को भी आज मैडम ने, क्योंकि मेरे लिए बड़ी धर्म संकट था सर, क्योंकि प्रिंसिपल को ही सिलेक्शन करना था। और मैडम से मैंने बात किया, मैडम सीनियरिटी वाइज मैडम का नंबर पिछले साल भी था, बट मैंने डॉक्टर राजेंद्र को, क्योंकि हमारे वाइस प्रिंसिपल उस टाइम पर थे, मैंने कहा उनको हम दिलाना चाहते हैं, तो मैडम ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं सिलेक्ट करती हूँ, आप उनका नाम भेज दीजिए। तो आज मेरी धर्मपत्नी ने भी आज प्राइज दिया, तो मेरा तो आज डबल। और डॉक्टर साहब जो आपने बात बताई ब्लड डोनेशन की, क्योंकि ब्लड कोई भी किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये सभी हमारे से ही दिया जाता है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनर बने और आगे भी इसको प्रोत्साहित कर दें। एक बार, क्योंकि समय की बहुत कमी है, मैं एक बार फिर से यहाँ पहुँचने पर सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए।